दोस्तों नमस्कार। एक स्कूल में 70% छात्र है, जबकि छात्रा 162 है। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है या जो छात्र है वो सिर्फ 70% है। बाकी जो विद्यार्थी है वो कौन है? छात्रा वो है 162। तो छात्र और छात्रा दोनों को मिलाएं तो टोटल जो प्रतिशत होता है ना वो कितना होता है? 100। ठीक है। अब 100% में से 70% तो छात्र है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो पीछे कितना प्रतिशत बचा? 30। अब ये तो कौन था? ये तो छात्र था। और 100 कौन था? कुल। और ये जो बच गया वो कौन है? छात्रा। और छात्राओं की जो संख्या वो कितनी है? 162, यानी 162। 162 किसके बराबर है? 30% के बराबर है। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि जो 30% है ना वो किसके बराबर है? 162 के बराबर है। अगर 30% 162 के बराबर है तो इसका 1% किसके बराबर होगा? यानी दोनों तरफ किसका भाग लगाया जाए? 30 का हम डिवाइड लगा देंगे। यहाँ पर भी मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं और यहाँ भी मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं, यानी दोनों तरफ इधर भी 30 का भाग लगा दें, उधर भी हम 30 का भाग लगा दें। तो 30 से कम 30, यहाँ तो आ गया 1%। और उधर ये रह गया 162/30। काटना चाहे तो हम इसको काट सकते हैं, लेकिन हम बाद में काटेंगे, अभी नहीं काटना चाहते हैं। तो 1% किसके बराबर है? 162/30 के बराबर है। जबकि हमारे पास जो उत्तर है ना वो 70% लाना है, यानी छात्र है वो 70% है और छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो 70% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू ये है, तो 70% की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड भी हम क्या कर देंगे? इसको 70 से गुणा कर देंगे। तो उस तरफ भी हम इसको 70 से गुणा कर देंगे। 70 को जैसे हम 1 से करेंगे तो 70 एकम 70। ये हो गया हमारा कितना परसेंट? 17% हो गया। उधर हम देखो 1 जीरो से, तो 1 जीरो ऐसे कट कर ही सकते हैं। अब 3 की जो टेबल है या 3 का भाग है वो हम इसमें लगा सकते हैं। तो 3 का फटा बोलेंगे इसमें, तो कितनी बार गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 5 बार। बच गया 1, 1 और 2, 1 और 2 ऐसे 12, 12 में गया 3 का भाग 4 बार। तो वहां पर कौन आया? 54। और गुणा में कौन रह गया? 7। 54 को 7 से गुणा करेंगे तो 17% तो किसके बराबर होगा? 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, हासिल की 2 हो जाएगी। और 7 को 5 से करेंगे 35 और 2 जोड़ेंगे तो 37। यानी कि यहाँ पर जो 70% है वो कौन थे? छात्र। तो छात्रों की यहाँ पर जो संख्या वो कितनी हो जाएगी? 378 हो जाएगी। जबकि छात्राओं की संख्या थी वो कितनी थी? 162 थी। और अगर कुल पूछे, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 378 तो हो गए छात्र और 162 हो गई छात्रा। इनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और ऐड करने पर जो उत्तर आएगा वो कुल छात्रों की संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 10, 7 और 6 13 और 1 हासिल वाले 14, 3 और 1 4 और 1 5। कुल विद्यार्थी 540 हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। एक गांव में 40% लड़के हैं, जबकि लड़कियां 210 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? ये उत्तर आपको कमेंट करना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना।